हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में लंगूरों का बड़ा झुंड था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे लंगूर बड़े आराम और संतुष्ट होकर रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक राकेश अपनी बेटी राशा के साथ उसी जंगल में शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक राकेश पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकला, लेकिन राशा तंबू की सुंदरता को देखकर वहीं रुक गई। उसने पहले ज़मीन पर एक पुराना कालीन रखा और उसके ऊपर एक बिस्तर बिछाया। तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके नीचे एक छोटी मेज और सफ़ेद सेब से भरा हुआ टोकरा रख दिया। वह सेब देखने में बहुत ताज़ा, खूबसूरत और बड़े लग रहे थे। लंगूर लालच से उस कृत्रिम सेब के पेड़ों पर बैठे देख रहे थे। तंबू के सामने जगह साफ करने के लिए राशा बाहर निकली, तब एक लंगूर ने तेजी से झपट्टा मारा और एक कृत्रिम सेब उठा लिया। तभी उसी समय राशा की नज़र भी उस पर पड़ गई। राशा ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और गोली दाग दी, लेकिन सभी लंगूर इतनी देर में वहाँ से भाग गए। काफ़ी देर के बाद सारे लंगूर रुक गए। जब उन्होंने देखा कि अब उनका कोई पीछा नहीं कर रहा है, चोर लंगूर ने हाथ उठाकर सबको सेब दिखाया। सभी लंगूर हैरत और ललचाई नज़र से उस लंगूर को देखने लगे कि उसे कितना अच्छा सेब मिला है। सभी इस कृत्रिम सेब को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर लंगूर ने सबको फटकार कर यह कृत्रिम सेब ले लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर सेब खाने के लिए मुंह में दबा दिया। कृत्रिम सेब बेहद कड़े प्लास्टिक से बना था। लंगूर के दांतों में चबाने से दर्द शुरू हो गया। लंगूर ने 2-3 बार और कोशिश की, लेकिन हर बार दर्द होने लगा। उस दिन चोर लंगूर ने पेड़ की उसी शाखा पर भूखा रहकर गुजारा। अगले दिन वह पेड़ से नीचे आया। सभी लंगूरों ने उसे सम्मान से देखा, क्योंकि उसके हाथ में वो कृत्रिम सेब मौजूद था। दूसरे लंगूरों से मिलने वाला सम्मान को देखकर चोर लंगूर ने सेब पर पकड़ मजबूत बना ली। अब दूसरे लंगूर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। चोर लंगूर के एक हाथ में कृत्रिम सेब था, इसलिए वो पेड़ पर भी नहीं चढ़ सका। वो सेब को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह दिन भर भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिन तक चलता रहा। हालांकि दूसरे लंगूर उसके हाथ में कृत्रिम सेब देखकर उसका सम्मान करते, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। चोर लंगूर भूख से इतना निढाल हो गया था कि अब उसे अपना आखिरी वक्त नज़र आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेब को खाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नतीजा अलग नहीं था। उसके दांत इस बार फिर दर्द करने लगे। चोर लंगूर को आंखों के सामने पेड़ों से लटका हुआ फल दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह इन पेड़ों पर चढ़ सके। धीरे धीरे उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, कृत्रिम सेब पर पकड़ ढीली होने से वो उसके हाथ से बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी लंगूर मरे लंगूर के पास आए, कुछ आंसू बहाए और उसके शरीर को पत्तों से ढक दिया। जब वो ये कर रहे थे, तब एक और लंगूर को एक कृत्रिम सेब मिला और उसने अपना हाथ ऊंचा करके सभी लंगूरों को सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल इस प्लास्टिक के सेब की तरह ही है। इससे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे देखने वाले प्रेरित होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। किस घटना ने आपके व्यक्तित्व को बदल दिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।